बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो उसकी एक्सरसाइज है 3.1। ठीक है, तो मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास ये देखें, लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। वो कहते हैं इन सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करें। ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन कैसी फॉर्म में होती है, वो इस फॉर्म में होती है। ये देखिए, शक्लें देख लें इनकी, नोट कर लें, इस तरह लिखेंगे इनको। ठीक है जी, तो अब इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को बिना टाइम जाए किए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको मैं ज़रा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको नज़र आ सके। ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास है। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ठीक है जी। अब सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या डालना है आपने, इसको ऐसे ब्रैकेट एक्स, ऐसी एक्स, फिर एक्स डाल देना है, एक्स ये लाइन डाल देना है, फिर एक्स। अब ये क्या है आपके पास, इसको कहते हैं सच डैट। क्या कहते हैं इसको, सच डैट, क्योंकि इसका नाम है। ऐसी सीधी लाइन को सच डैट कहते हैं। ठीक है, तो हर किसी का अपना नाम होता है। ठीक है, तो इसका भी नाम होगा ना, तो इसका नाम क्या है, सच डैट। इसका तो एक्स है, इसका भी एक्स है, इसका भी ब्रैकेट नाम है, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब उसके बाद आपने देखना है कि इन जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में देखना है ये कह क्या रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा है, या इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अगर हम देखें, जहन में जोर डालें, तो ये जो ये है नंबर्स हैं, ठीक है ना, ये बन रहे हैं असल में। ठीक है, किसी की अगर ये देखें, वन को अगर हम डालें, वन को, ठीक है ना, अगर वन को मैं टू की पावर वन की पावर टू डालूं तो हमारे पास वन आता है। ठीक है, अगर हम टू की पावर टू डालें तो हमारे पास फोर आ रहा है। ठीक है, अगर हम थ्री की पावर टू डालें तो हमारे पास आ रहा है नाइन। ठीक है ना, बढ़ रहा है देखें। ठीक है ना, फोर की पावर हम टू डालें तो हमारे पास 16। इसी तरह सब जा रहे हैं आगे तक। ठीक है, मतलब ये है कि पावर आपके पास एक से फिक्स्ड ठहरी हुई है, जो नीचे है एक दो तीन ये चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना, ये है नंबर्स। ठीक है जी, अब हम इधर क्या डालेंगे, देखें, मैं आपको ये देखें, इज इक्वल टू डाल के देखें, इसको चेंज करूंगा एन। ठीक है, नंबर्स, ये नंबर्स हैं। ठीक है, जो चेंज हो रहे हैं आपने उसको एन का नाम देना है, जो फिक्स है उनको आपको जो ना एक ही डालना है। अब देखिए, मैं एन की पावर टू डाल रहा हूँ। ठीक है, एन मतलब, एन का मतलब है नंबर्स। नंबर देखिए, अगर एक डालें तो एक की पावर टू क्या आएगा, वन आ जाएगा। अगर नंबर की जगह पे हम टू डालें, टू की पावर टू, फोर आ रहा है। ठीक है, फिर पीछे जाके बने, ये ना हो कि पीछे जाके ना बने, इसलिए हमने एन की पावर टू डाला। ठीक है, ऊपर तो फिक्स था, ये इधर टू है, इधर भी टू है, इधर भी टू है, मतलब सबके साथ टू आ रहा है। अब हम देखें, अगर फाइव की पावर टू, तो ये 25 आ रहा है, ये देखिए 25 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह। ठीक है, अगर हम एन की पावर एन में इधर टू डालें, टू की पावर टू, फोर आ रहा है। ठीक है, पीछे जाके बने। अब देखिए जी, पीछे जाके बन रहा है, ये ना कि अपनी मर्जी से करना है आपने। ये वाला ऐसे नंबर डालने हैं, ऐसी कोई आपने फॉर्म डालनी है कि पीछे जाके वैसा बने। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आपने डाल देना कॉमा, ये चीज आपने हर क्वेश्चन में डालनी है। ठीक है, उसके बाद अब ये एन, ये जो एन है, किसको बिलोंग, नंबर किसको बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, नंबर बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, एन को। एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट, नेचुरल नंबर होते क्या है, थोड़ा सा आपको दिखा दूं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, वन से लेकर जा रहे हैं, आगे तक जाएंगे, रुकने का नाम भी नहीं है। आपको मैं इस क्वेश्चन में, इसी आपको जो है ना चैप्टर में, आपको देखिए नेचुरल नंबर भी लिखे हुए हैं इधर, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखे हुए हैं। ये है आपके पास नेचुरल नंबर, ये देखें, एन, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, एन से बिलोंग करते हैं इसको। ठीक है, ये देखें एन लिखा हुआ, बड़ा एन लिखा हुआ, वन टू थ्री, मतलब जा रहे हैं आगे तक।
एन क्या है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और होल नंबर देखें, होल नंबर डब्ल्यू का नाम देते हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह, तो इसलिए मैंने एन लिखा क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब 1 से कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये देखें 1 की पावर 2 दी, ठीक है। तो क्या है हमारे पास जवाब जिसका आया, हमने वो देखना है ना, जिसका जवाब आया वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से आ रहा है, ठीक है ना, 1 आया। उसके बाद 2 की पावर 2 डाला, 2 डाला तो हमारे पास 4 आया, मतलब 2 हमारे, ये देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये देखना है आपने 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट जो होगा वो क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है। उसके बाद एंड, ये जो ऑप्शन ये होता है एंड, ठीक है, और कहते हैं इसको, ठीक है। एंड मैनी और मैनी एंड, ठीक है, दोनों एक लफ्ज हो जाते हैं, इसको कहते हैं एंड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या डालना है, अब एक कॉन्सेप्ट आपको आप दो, इसी क्वेश्चन में जो है ना मैं आपको समझाऊंगा ना, बाकी सारे क्वेश्चन आपको इजी समझ आ जाएंगे इसी क्वेश्चन में। सिर्फ आपने देखने हैं इनको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं सच डैट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं एंड कहते हैं, इसको कहते हैं बिलोंग, बिलोंग टू, मतलब एन बिलोंग कर रहा है एन से, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं ये बिलोंग कर रहे हैं एन को, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर है इसको कहते हैं, ठीक है। इस तरह जाहिर करें एंड, ठीक है ना। अब मैं इधर डाल रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास क्या है एन, क्योंकि हमें नंबर्स है हमारे पास, ठीक है। ये देखें ये इस तरह लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। अब ये मैंने डाला, ठीक ठीक है। ये कैसे डाला, मतलब ये है कि हमारे पास, फर्ज करते हैं, हम फर्ज करते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, इसकी नीचे समझाता हूँ आपको। 1 से लेकर हमारे पास 10 तक नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो हम अगर ये वाली फॉर्म लगाएंगे लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, तो कैसे डालेंगे देखें, लेस देन आर इक्वल टू, ये हमारे पास नंबर है कोई, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू, इसको किस फॉर्म लिखेंगे, मतलब ये है कि अगर हमने इस जगह इस फॉर्म में लिखना है, जैसे हम ये लिखना है लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल, अगर नीचे लाइन होगी तो हम क्या करेंगे, इस 1 भी शामिल है और 10 भी हमारा शामिल है, ठीक है। 1 भी शामिल है हमारा, 10 भी शामिल है, अगर हम लेस देन आर इक्वल टू डालें तो, ठीक है। अगर हम फर्ज करते हैं हमारे पास ये है, क्या नाम है 1 है हमारे पास, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, फिर n लिखा हुआ है, फिर हमारे पास ये 10 लिखा हुआ है, इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको क्या जवाब देंगे, इसका क्या जवाब आएगा, मतलब ये है कि 1 और 10 शामिल नहीं है, तो हमारे पास क्या शामिल है 2 3 जा रहा है, सिर्फ 9 तक जवाब है, आगे 1 और 10 शामिल नहीं है। अब समझ आया कंसेप्ट, मतलब अगर लेस देन है आपके पास आए तो इसका समझे कि पहला और आखिरी नंबर मौजूद नहीं है, उसके दरमियान वाले नंबर मौजूद है, बिटवीन उनके दरमियान वाले नंबर मौजूद है। अगर लेस देन आर इक्वल टू आ जाए, लेस देन आर इक्वल टू आ जाए, नीचे लाइन आ जाए, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि पहला और आखिरी नंबर मौजूद है, ठीक है। समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये बार बार आपको समझाता रहूंगा कि आपकी वीडियो वो हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जी, अब ये अब आपके पास एक क्वेश्चन है, ये आपके पास है। अब हमने देखना है कि 1 से लेकर 484 तक हमने इसको लिखना है, किस तरह लिखेंगे। अब देखें हमारे पास क्या बन रहा था, ठीक है, हमारे पास जो इसका जवाब आ रहा था, मतलब ये है कि हमने 1 की पावर 2 डाली तो 1 आया हमारे पास, 2 की पावर 2 डाली तो 4 आया, ठीक है। तो हमने इधर क्या डालना है, अब देखें नंबर्स हमने क्या दिए, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम एन की पावर 2 डाली तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए हमारा जवाब क्या आया 1 आया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये 1 से स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये 36 है, अच्छी मतलब ये है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। 6 की पावर 2 है हमारे पास, वो 36 है, क्योंकि हमने एन की पावर देखनी है। अब हमने देखना है कि अब ये हमारे पास तो 1 का जो है ना वो तो हमने डाल दिया, 1 की पावर 2 है, ये स्टार्ट हो रहा है। अब जो एंड है 484, ये किसका बन रहा है स्क्वायर, तो हम ये देखते हैं, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। 20 की पावर 2 हमारे पास क्या आता है, इसका 400 आता है, 400 आता है ना। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि 22 को देखते हैं, 22 की पावर 2, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, 22 मल्टीप्लाई 22, क्योंकि अगर किसी की मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है मतलब 22 मल्टीप्लाई 22 होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 22 22, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 दूने 4, 2 दूने 4, मल्टीप्लाई 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4
8 4 484, मतलब 22 की पावर 2 क्या आ रहा है हमारे पास, 484 आ रहा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 22, 22 की पावर मतलब नंबर हमारे पास क्या है 22, तो हमने क्या डालना है इधर, 22 डालना है। तो ये आपके पास इसका मुकम्मल इसका सेट बिल्डर नोटेशन आपके फॉर्म में आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर मिसाल को अगर समझ ना भी आया तो मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको सब कंप्लीट समझाता रहूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, इसके दूसरी क्वेश्चन की तरफ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें इस दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या डालना है, मैंने आपको क्या कहा था, ब्रैकेट एक्स सच डेट एक्स। ठीक है, अब आपने ये डाल लिया। ठीक है, उसके बाद अब आपने इसको देखना है कि ये क्या बन रहा है इसमें। अब सोचते हैं, सोचो यार क्या बन रहा है। जी, मैं कह रहा हूँ ये देखें, ये बन रही ना, देखें 2 की पावर n, मतलब ये है कि 2 आपके पास फिक्स है नंबर, ये n जो है ना वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको फर्ज करके बताता हूँ, अगर 2 की जगह पे हम 1 डालते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। ठीक आ जाएगा। अगर हम इसी 2 2 की पावर n की जगह पे 2 की पावर n की जगह पे 2 डालते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4। ये देखिए 4 आया हुआ है। अगर हम 2 की पावर 3 डालते हैं, 2 के ऊपर 3 डालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 आ जाएगा आपके पास, आ रहा है 8। अगर हम 2 की पावर 4 डालते हैं n की जगह पे 4, तो आपके पास क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 8 2 16, ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, मतलब आगे जाके आ रहा है, मतलब 2 आपके पास क्या है, फिक्स हो गया है, और n आपके पास क्या है, वो चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 वो चेंज हो रहा है। तो हम इधर क्या डालेंगे, इज इक्वल टू 2n। ठीक है, अब अब आपने क्या डालना है, कॉमा डाल के, और n आपके पास क्या बिलोंग कर रहा है, ये जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो कह रहा है n को, बड़े एन को, मतलब है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर क्यों कर रहा है, ये देखें, अगर हमने एन से स्टार्ट की ना, 2n लिखा ना, मतलब 2n हमारे पास आ रहा है, 2 है, एन की जगह पे हमने 1 को डाला तो 2 आया हमारे पास, फिर एन की जगह पे हमने 2 डाला तो हमारे पास 4 आया। 2 की अब 2 के ऊपर जो n है, n की जगह पे हमने 3 डाला तो 8 आया हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरह 1 2 3 4 जा रहा है, मतलब ये है कि हमारे पास क्या, ये नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 1 से स्टार्ट जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद एंड और, ठीक है ये डाल दिया। अब उसके बाद फिर मैंने क्या कहा, क्योंकि ये 2 से लेकर 256 है, तो अब इसको कैसे करना है, एन एन होगा क्योंकि आपके पास एन है, एन किसको बिलोंग है, नेचुरल नंबर को, लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। अब देखें इधर क्या डालें, अब देखें इधर क्या डालेंगे, जहां नंबर चेंज हो रहे हैं, ये देखो 1 से चेंज हो रहे हैं ना, 2 3 4 1 से है ना, तो 1 डालेंगे इधर। ठीक है, समझ में आ गया। अब कहां तक, अब देखिए 256 का क्या बनता है, मतलब 256 का जी, 2 की पावर अगर हम 6 डालें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये नहीं होता जी। अगर हम 2 की पावर 8 डालें, 2 की पावर 8, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देखें 2 दोने 4 4 दोने 8 8 दोने 16 16 दोने 32 32 दोने 64 64 128 28 128 28 128 दोने 256, देखा बन रहा है ना, 128 दोने 256। अच्छा इसका क्या बन रहा था, 6 तक, 2 टू द 4, 2 दोने 4 4 दोने 8 8 दोने 16 16 दोने 32 32 दोने 64, इसका 64 बन रहा था। ठीक है, मतलब 2 की पावर 8 क्या आया हमारे पास, 256, मतलब जहां नंबर चेंज हो रहे हैं तो हमें 8 लगाएंगे, ये हमारे पास ब्रैकेट बन समझ में आया। जहां पे n होगा ना, जैसे n है नंबर चेंज, इधर चेंज हो रहे हैं ना, 2 तो फिक्स है हमारे पास, जो n है ना वो हमारे पास चेंज हो रहा है ना, n की जगह पर हमने 1 डाला 2 आ गया, क्योंकि वो आ रहा था। ठीक है, जो नंबर चेंज हो रहे हैं उनको हमने इधर डालना है। ठीक है, इज वेरी सिंपल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे तीसरे सवाल पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, इसको आपने जाना एक्स सच डेट एक्स। ठीक है, अब हमने देखना है ये नंबर क्या है हमारे पास,
देखिए 0 है जिसमें +1 है, +-2 है, उसके बाद +-3 जा रहा है, +-1000 जा रहा है। अब ये क्या है हमारे पास? जी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। हम चलते हैं थोड़ा सा इसके प्रीवियस में, इसको बताता हूँ ये क्या है। ये हमारे पास है, ये देखें जिसमें आ रहा है वो कहता है, ये देखें Z क्या कह रहा है, वो कहते हैं आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं आपके पास? इंटीजर, जिसमें ये देखिए 0 +-1 +-2 अब सी ऑन जा रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि जी है आपके पास, क्या है आपके पास? जी। तो इधर क्या डालेंगे? x बिलोंग करेगा जी को, डायरेक्ट कह दिया हमने। हमने कहा ये जो नंबर्स हैं आपके पास, ये इंटीजर्स हैं, ये जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एंड, अब वो कुछ नहीं डालना, एन बिलोंग्स टू एन, बस हमने डायरेक्ट कह दिया क्योंकि एक्स जो जो आपके पास ये नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू जी को बिलोंग कर रहे हैं, जी आपके पास यही होते हैं। उसके बाद एंड, ठीक है, एंड, ठीक है। अब क्या करना है हमने? अब इधर डालना हमने x, क्योंकि ये x को बिलोंग कर रहा है ना, x बिलोंग टू z, x जो है ना वो बिलोंग कर रहा है z को, इधर x डालेंगे, ठीक है ना। इधर भी लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि हम छोटी वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं हम बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे छोटी वैल्यू क्या डालें? 0 आप करेंगे या छोटी छोटी वैल्यू होगी? नहीं बेटा, माइनस वाली जितनी भी छोटी होगी उतना ही क्या होगी? छोटी होगी, ठीक है। जितना भी बड़ी होगी उतना ही छोटी समझ जाती है। जैसे कि आपको पता है, आप मुझे ये बताएं, -1 बड़ा है या -2 बड़ा है? अब सर सब कहेंगे यार -1 बड़ा है। नहीं बेटा, सबसे आपको पता हूँ, जब भी माइनस वैल्यू डू वैल्यूज हो, जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको ज्यादा छोटी समझा जाता है। अब ये देखिए, इसने -1 रुपया देना है, इसने -2, इसने -1 मतलब इसने 1 कर्जा देना है, इसने 2 कर्जे देने हैं। माइनस मतलब ये कर्जा देना होता है। तो ये बड़ी वैल्यू होगी या बड़ी होगी? ये बड़ी है, ये छोटी है। वैसे ये भी देना है लेकिन ये ज्यादा छोटी है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा, अब समझे, अब देखें, अब +-1 +-2, ठीक है ना। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी आपके पास? ये ठहरी होगी -100,000, बल्कि 1000 है ना, -1000 आपके पास ये क्या है? छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। और इससे बड़ी वैल्यू क्या है आपके पास? 100,000 है, ये भी ये आ गया आपके पास। समझ में आया ये कंसेप्ट? ठीक है। मतलब ये है कि -2 है आपके पास, -3 है, तो आपके पास छोटी वैल्यू क्या होगी? -3 होगी। माइनस की जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी होगी, ठीक है ना। ये इससे बड़ा है, ये -3 से बड़ा है -2। समझ में आया? हाँ जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। इतना आसान क्वेश्चन था ये भी, बस, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये देखें, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा? x सच डेट x। अब इधर क्या डालना है? अब मैं कह रहा हूं यार, इसमें सोचे सोचे जरा क्या हो रहा है। अब देखें, 6 12 18, मतलब ये 6 का पहाड़ा पड़ रहा है टेबल। 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये पहाड़ा पड़ रहा है 6 का। तो हम इसको थोड़े एग्जांपल के तौर पर मैं इसको लिख रहा हूँ 6n। क्यों, कैसे, मैं बताता हूँ। अब हम अगर 6 की जगह पे 1 डालें तो क्या आ गया आपके पास? 6। 6 की जगह पे हम 2 डालें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 12 आ गया। 6 की जगह पे हम 3 डालें तो क्या आ जाएगा? 18 आ गया आपके पास। 6 की जगह इधर n n n है ना आपके पास, n जो चेंज हो रहा है ना। अब n की जगह, सॉरी, n की जगह पे आपने चेंज, n अगर हम 4 डालें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 24 आगे जाके हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह जा रहा है आगे 120 तक। तो मतलब क्या है आपके पास? नंबर n की जगह पे हमने चेंज की, 6 आपके पास क्या है? फिक्स है। तो मतलब क्या है? इज इक्वल टू डाल के 6n, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 6n। अब कॉमा, अब जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है? जो n आपने जो डाला है, 6 की जगह पे n डाला है, वो किसको बिलोंग कर रहा है? नंबर किसको बिलोंग कर रहा है? वो कर रहा है नेचुरल नंबर को। कहां से स्टार्ट हुआ? ये देखिए 1 से स्टार्ट हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 आगे जा रहा है। तो मतलब ये है नेचुरल नंबर। अंडरस्टैंड हो गया? अब उसके बाद
और एंड कहते हैं। ये देखें फिर वही काम, क्योंकि हमने इधर एन डालना है, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है जी, एन बिलोंग किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर को, एन को कर रहा है, तो एन डालेंगे इधर। ये देखें आ गया। अब ये देखें कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, 1 से, तो हम 1 डालेंगे इधर। अब 120 का क्या आता है जी, 120 का। अब मैं डालता हूँ यार, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मजीद करते हैं। 6 5 30 6 9 54, ठीक है ना, तो ये तो नहीं आ रहा, ठीक है थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है। 6 10 60 आएगा आपके पास, 12 ये 72 आएगा आपके पास। तो 6 आपके पास अगर हम 18 डालें तो क्या आ जाता है आपके पास, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। 18 6 6 8 6 48, 4 हासिल, 6 कम 6 और 1 10 आ जाएगा, 108। नज़दीक है, नज़दीक है, मतलब ये है इसको 108 आता है, ठीक है। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, 6 को 20 के साथ करते हैं जी, एंड नंबर चेंज करते हैं ना, तो 20 के साथ चेंज करते हैं इसको थोड़ा सा। तो 20 को 6 के 0 6 2 12, हाँ 120 आ रहा है, देखा 6, मतलब ये है कि 6 इधर नंबर जो n है, m की वैल्यू जो है हमने 20 डाली तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 120। अब जो जो n की जगह पे आपने डालना वो उसको आपने इधर डाल देना है। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, x सच डेट x। अब इधर क्या डालना है आपने, अब सोचे थोड़ा सा, 100 है। अब देखें 100 में 2 जमा हो गए 102, ठीक है। 102 में 2 जमा हो गए 104। इस तरह का कोई कंसेप्ट बन रहा है, मतलब जमा हो रहा है, 100 में प्लस हो रहा है। एक 100 है, उसके बाद एक प्लस, उसमें 2 ऐड किए, उसमें 104 किया। अब जहन में जोर डालो क्या आ रहा है जी। अब मैं सोच रहा हूँ यार, इधर अगर हम 100 प्लस 2m, देखें अब हम अगर 100 में, ये 100 का वैसे वैसा आएगा, और 2 की जगह पे हम अगर 0 डालें, ये देखें 2 0 0 आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये देखें 100 प्लस 0 100 आ जाएगा, 100 आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब हम मजीद और कोई कंसेप्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए 100 आ गया, उसके बाद 2n है आपके पास। अब 100 प्लस, अगर n की जगह पे हम अगर 1 डालें तो क्या आ जाएगा बस, 100 प्लस 2 1 2, 102 आ जाएगा, 102 आपके पास मौजूद है। अब उसके बाद अगर हम 100 प्लस 2n, 100 प्लस अगर हम इधर 2 डालें तो 2 टू द 4 प्लस 100, 104 आ रहा है। मतलब ये है कि हमारा ये मेथड जो है ये ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब ये है कि 100 प्लस 2n, तो इधर हम डाल सकते हैं इज इक्वल टू 100 प्लस 2n, ठीक है। उसके बाद कॉमा n जो है वो आपके पास जो जो नंबर है ये किसको बिलोंग कर रहा है, अब नेचुरल नंबर को नहीं कर रहा, अब कर रहा है w, होल नंबर को। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपको पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 क्यों, w क्यों लिखा, होल नंबर वो क्योंकि इधर देखें, अगर हमने 0 पुट डाला तो हमारे पास क्या आया, 100, 100 मौजूद है। अगर हमने 1 डाला तो हमारे पास क्या आया, 102, वो हमारे पास मौजूद है। उसके बाद तरतीब बन रही है ना, मतलब सीक्वेंस बन रही है, तो 0 से स्टार्ट है, तो 0 हमारा क्या होता है, w से स्टार्ट होता है, मतलब 0 होल नंबर, 0 1 2 3 आगे जा रहा है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद एंड एंड, ठीक है, ये n है आपके पास, जैसे हम डालते हैं ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, ये हमने 0 डाल दिया, 0 से स्टार्ट है ना। अब कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, 400 है, तो इसको कहाँ तक जाएगा ये। अगर हम 100 प्लस 2n को हम अगर 100 प्लस
अगर हम देखें थोड़ा सा जहन में दौड़ दे, 100 तो हमारे पास मौजूद है, 200 मतलब 300 खुट रहा है। तो को अगर किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 150 के साथ। देखें 150 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें 100 प्लस 300 हो जाएगा, तो 300 100 क्या हो जाएगा हमारे पास, 400 आ जाएगा। क्या आ रहा है हमारे पास, 400। तो इधर हम लिख सकते हैं किसके साथ, 150 के साथ। तो हमारे पास ये n की जगह पे 150 आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। मतलब आपने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करना है, ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, मतलब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मतलब ये क्या है, इसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करना होता है, वो आपने इसका कर दिया। ठीक है, ये वैसे देखा जाए ये शॉर्ट में आ सकता है, नो एमसीक्यूज, नो एमसीक्यूज, ये शॉर्ट में आ सकता है, आ सकता है तो आ सकता है। ये आगे जाके आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है जी, आगे जाके आपके लिए बस सवाल ही सवाल है इनके। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले सबसे पहले तो कुछ नहीं कह रहा, पहले इसको इस तरह लिखें। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद अब इस क्वेश्चन में आगे देखें, 1 1 3 9 27, मतलब इसमें 3 का कोई अमल दरामद बन रहा है, 3 का कोई सिस्टम बन रहा है। ठीक है, देखें 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 3 को 3 के साथ मतलब 1 को मतलब उसके बाद तीन तीन तिया 9, फिर 9 तिया 27, 27 तिया ऐसे कुछ बन रहे हैं। ठीक है, 81, तो इस तरह कोई बन रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ यार इस 3 की पावर n, देखें कैसे, अगर हम n की जगह पे 1 डालें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 तो हमारे पास है। अगर 3 की जगह पे, अगर n की जगह पे हम 2 डालें तो हमारे पास 9 आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे 1 कैसे आ रहा है, 1 इस तरह आ रहा है, 3 की पावर अगर हम 0 डालें तो हमारे पास 3 की पावर किसी पर 0 होती है तो क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। किसी की पावर अगर 0 हो तो आपके पास क्या आएगा, 1 निकल आएगा। देखिए 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है। ठीक है, अब हम अगर 3 की पावर के ऊपर 3 डालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27। देखिए आ रहा है। ठीक है, तो हम इधर डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। क्या डालेंगे इधर, इज इक्वल टू 3n, अब कॉमा। ठीक है, n किसको बिलोंग कर रहा है, जो n है वो आपका किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3, तो इसको क्या कहेंगे, होल नंबर जी। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस खत्म। यही कुछ तो कह रहा था, क्योंकि 1 से स्टार्ट तो किया उसने, लेकिन 81 के बाद उसने कहा कि जा रहा है जा रहा है जा रहा है, रुकने का नाम भी नहीं है, तो अब हम बंद क्यों करें। बस हमने कह दिया होल नंबर, बस खत्म, एन बिलोंग करे होल नंबर। इज वेरी सिंपल मेथड। चले जी, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7, सबसे पहले आपने क्या करना है, x सच डैट x। अब यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन में एक ही बात है, एक बात कॉमन है, वो ये है कि ये 100 के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है 100 के साथ। अब देखिए 100 को 1 के साथ डिवाइड करें तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। और 100 को अगर 2 के साथ करें 50 आएगा। 100 को अगर 4 के साथ करें तो 25 आएगा। 100 को अगर 5 के साथ करें तो 20 आएगा। 100 को 10 के साथ करें तो 10 आएगा। इसी तरह कुछ ना कुछ अमल दरामद बन रहा है सबके साथ, 100 के साथ डिवाइड कर रहा है। तो हम इधर लिख सकते हैं इसको, is ये x such that x is a divisor of 100 is final, क्योंकि सारों के साथ ये 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपने x सच डैट x। अब देखें इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, जैसे उसमें बताया गया था 6 12 18, मतलब वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब 6 जो है ना, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा, पहाड़ा पड़ रहा था। इधर देखें 5 का पहाड़ा है, देखें टेबल, 5 1 द 5 5 2 द 10 5 3 द 15। ठीक है ना, इस तरह आगे जा रहा है
ठीक है, मतलब ये है कि इज इक्वल टू 5n, मतलब 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पिछले 4 क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इधर, कॉमा, ठीक है, n किसको बिलोंग कर रहा है, n। अब ये तो फैसला हम करेंगे, पहले देखें 5n है ना हमारे पास, तो अगर हम 5 की जगह पे हम अगर 1 डालें, 0 डालेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर हम 5 की जगह पे 1 मतलब n की जगह पे हम अगर 1 डालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ रहा है। 5 की जगह पे हम अगर 2 डालें तो हमारे पास 10 आ रहा है, आ गया। 5 की जगह पे हम अगर मतलब n की जगह पे हम अगर 3 डालें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो आ रहा है ना, तो मतलब ये है कि हमारे पास 0 से नहीं स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, सीक्वेंस वाइज जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास नेचुरल नंबर है ये। ठीक है, ये आ गया। एंड ठीक है, अब n आ गया आपके पास, क्योंकि n है आपके पास, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है। ठीक है, अब 100 कहाँ तक आएगा, तो इसको भी देखना पड़ेगा बेटा जी। अब 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, 20। जी, 5 को अगर 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ रहा है। 100 तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 20 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो देखिए, सेट ऑफ द ऑल इंटीजर बिटवीन -100 एंड 1000। ठीक है, अब इंटीजर्स की बात होगी, ऑल इंटीजर्स, तो आपके पास क्या आता है, जी आता रहता है। तो x सच डेट x किसको बिलोंग करेगा, z को। ठीक है, एंड ठीक है, अब देखें, अब इधर बिलोंग शिलोंग कोई नहीं, क्योंकि जी को बिलोंग कर रहा है तो जी को लिख दिया। एंड में वो नहीं लिखना, अब क्या नाम है, एंड बिलोंग्स टू नेचुरल, ये क्योंकि वो बिलोंग ही जी को कर रहा है। उसके बाद ओ सॉरी, ए नहीं लिखना, ये एंड है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये देखें लेस देन, ठीक है, ओ सॉरी, इसको नहीं डालना आप। ठीक है, इधर क्या आएगा, अब इधर आ जाएगा एक्स, ये लेस देन। अब देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो कहते हैं -100 से कहाँ तक। ठीक है, ये देखें, अब फर्क देखें। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि ये जो मैंने नहीं डाला नीचे इज इक्वल टू, मतलब ये नहीं डाला, लाइन नहीं डाली, मतलब ये है कि -100 टू 1000 जो है ये शामिल नहीं है। समझ में आ रही है, ये शामिल नहीं है आपके पास दोनों। ठीक है, ये शामिल बिल्कुल नहीं है दोनों। थोड़ा सा आ रहा आपको मैं कंसेप्ट, इसको अभी मैं जो है ना इसको क्लोज कर लेता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ आपको, जैसे मैंने उस टाइम भी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसका दिया था। इधर देखें, जैसे इसी को फॉलो करते हैं, इसी को, जैसे इधर लिखा हुआ है माइनस, ठीक है, नहीं थोड़ा सा और मतलब जैसे हम देखते हैं इधर, ठीक है ना, चलो इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, -100, ठीक है, लिखा हुआ है लेस देन एक्स लिखा हुआ है, फिर लेस देन लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, ये है आपके पास, मतलब ये है, इसको हम अगर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये है कि ये -99, ठीक है ना, स्टार्ट हो रहा है ना इससे, तो मतलब ये -99 से, ठीक है, जा रहा है -99, और ये क्या है, 1000 है, तो -999 यहां तक है बस। मतलब ये दोनों शामिल नहीं है। अगर हम इधर इज इक्वल टू डाल देते, इधर भी डाल देते, फिर ये दोनों शामिल होते, अदरवाइज नो। ठीक है, और एग्जांपल देता हूँ आपको, कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ आज ही आज। ठीक है, अगर मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 है आपके पास। ठीक है, ये है आपके पास। ठीक है, अगर हम इसको कहेंगे 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ठीक है ना, ये देखें, इज इक्वल टू डाल के नंबर्स डालते हैं। ठीक है, नंबर्स ही नाम देते हैं इसको, ये नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब ये है कि 1 से लेकर 5 तक, मतलब ये है कि 1 और 5 शामिल हैं, क्योंकि हमने ये नीचे लाइन लगा दी, r इक्वल टू लेस देन r इक्वल टू 1 और 5 शामिल हैं। अगर हम डालते
फॉर एग्जांपल आपको इधर ही देता हूँ, अगर हम इधर डाल देते, ठीक है, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, इसी क्वेश्चन को जैसे एनपीसी किया, हम कहते हैं यार 1 और 5 शामिल ना हो, बस दरमियान वाले मौजूद हो 1 और 5 के अलावा, तो हम किस, जी, मतलब ये है कि आप इसको लिखेंगे 1 लेस देन एन लेस देन 5, मतलब ये है कि 1 और 5 शामिल नहीं है, ठीक है, 1 और 5 शामिल नहीं है, बाकी 2, 3, 4 शामिल है, इसका ये मतलब है। जो मैंने आपको नीचे समझाया है इसमें 1 और 5 शामिल हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन इधर इधर सिर्फ और सिर्फ 1 और 5 शामिल नहीं है, बाकी सारे मौजूद हैं। कंसेप्ट समझ आया? जी, यही आपको कहना चाहता था, ठीक है। और एक और कंसेप्ट, इसको हम कहते हैं सच डैट, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं हम एंड या और, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया था, -10 बड़ा है या -20 बड़ा है, अक्सर बच्चे ये भूल गए थे। मैं जब एकेडमी मतलब पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो वो उसको उनको कहता हूँ यार बच्चों बताओ कौन सा बड़ा है, वो कहते हैं सर -20 बड़ा है, ओ माइनस मतलब 20 जो है ना मतलब बड़ा है, जी। तो असल में बात यही है कि सबसे मतलब जो बड़ा है वो है -10, इन दोनों में से जो बड़ा है ना वो -10 बड़ा है, -20 छोटा है, ठीक है। बड़ा तो -10 है, -20 छोटा है, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी रकम होगी उतनी ही कम होगी। अगर आप इधर अंदाजा लगाएं, जैसे -10 है तो +20 है, तो इधर तो पता लग रहा है कि बड़ी रकम कौन सी है, वो तो 20 है, इधर -10 छोटी है, ठीक है। लेकिन जब माइनस इधर आ जाता है तो फिर मसला हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको कम्प्लीटली इसका एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन के 9 जुज़े जो है वो आपको मैंने कंप्लीट करवा दी हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, और बेसिक आपके कंसेप्ट भी समझाए हैं, ठीक है। ये आपके पास लेस देन होता है, ये आपके पास ग्रेटर देन होता है, ये आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है, ये आपके पास लेस देन आर इक्वल टू होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन में सारे सब सिंप्लीफिकेशन सब समझ आ गई होंगी। अगर नहीं भी समझ आप वीडियो को ऊपर नीचे करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। मुझे भी ज़्यादा दीजिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें प्यारे प्यारे, ताकि मुझे हौसला मिल सके। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा लेक्चर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने दोस्तों को भी सेंड करूँगा, सेंड करेंगे, तो किया करें यार, ठीक है। हौसला तो दिया करें यार, मेरा नया नया चैनल है, नया नया आया हूँ यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, 3.2 इंच 3.1 के बकाया क्वेश्चन जो भी हैं वो इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।